हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी तक मैंने आपके साथ जावा का जो हमारा डीएसए का था उसका इंट्रो शेयर किया और फिर हमने सिलेबस शेयर किया। अब हम जो हमारा एक्चुअल कोर्स है वो हम अभी से स्टार्ट होता है। गाइस, सबसे पहले हम जावा के अंदर देखते हैं कि अगर आपको कोई आउटपुट चाहिए डिस्प्ले के अंदर तो आप उसको कैसे करवा सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर अगर आपको नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो आप जैसे हमने लिखा 1 2 3, और जब आप इसको रन करेंगे कंपाइलर के ऊपर तो आपको इसके अंदर से जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो होगा 123। तो गाइज, आप टेंशन मत लीजिए, इस पहले मैं आपको पेज पे समझाऊंगा, फिर मैं आपको कंपाइलर पे भी ये करके दिखाऊंगा कि ये सब मतलब कैसे रन करता है। और अगर गाइज आपको एक स्ट्रिंग मतलब नाम या फिर एक लेटर या फिर आपका अपना खुद नाम अगर वो प्रिंट करवाना है तो आप कैसे करवा सकते हैं। तो जैसे इसके अंदर मैंने लिखा मेरा नाम, और जब हम इसको ओपी करेंगे तो ये हमें कुछ एज इट इज होगा। तो गाइस, जावा के अंदर जो हमारी ये सिंगल वाले कोड्स होते हैं ये वर्क नहीं करते, ये आपको याद रखना है, ये आपको एरर रिटर्न करेगा। तो गाइस, इसके बाद हमारे पास आता है, तो गाइस इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो गाइस, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है कंटेनर, और जो वेरिएबल का नेम होता है वो जैसे वेरिएबल का नेम है एक्स तो वो कंटेनर का नाम है, और वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, जैसे इसके अंदर हमने डाल दिया 5 तो एक्स कंटेनर है और उसके अंदर वैल्यू है 5, तो एक्स एक वेरिएबल है। और जो वेरिएबल का टाइप होता है उसे हम बोलते हैं डाटा टाइप। ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। पहले जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इंट एक्स इक्वल टू 5। तो गाइज़, ये सेम इसके इक्वल है, और ये है सेमी कॉलम्स, ये आपको कीबोर्ड पे मिल जाएंगे। तो गाइज़, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डाटा टाइप्स। तो गाइज़, डाटा टाइप्स होती है कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, वो इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, मतलब वो किस टाइप का है। तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास आते हैं बुलियन। तो गाइज़, बुलियन एक ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर सिर्फ दो आउटपुट्स होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। और बुलियन के बाद आते हैं गाइज़ हमारे पास कैर। कैर डाटा टाइप के अंदर गाइज़ आप सिर्फ एक करैक्टर को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ए बी सी डी कुछ भी, एनीथिंग। तो गाइज़, ये मैं आपको कंपाइलर पे शो करके दिखाऊंगा कि ये कैसे रन करते हैं। और कैर के बाद हमारे पास आता है बाइट, और बाइट जो है वो स्टोर करता है नंबर्स को। ये एक बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, और इसके अंदर आप -128 से लेकर +128 तक वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। और ये कैसे लिखते हैं वो मैं आपको कंपाइलर पे शो कर दूंगा। और बाइट के बाद आता है शॉर्ट, और शॉर्ट जो हमारा स्टोर कर सकता है वो होता है -32,768 से 32,768 तक। और इसके बाद आता है हमारे पास इंट, जो वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है 2 की पावर -31 से 2 की पावर +31 तक। और इसके बाद आता है गाइज लॉन्ग। तो लॉन्ग जो डाटा टाइप है गाइज वो बहुत ही बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को बहुत ईजिली स्टोर कर सकता है। और लॉन्ग को आप लॉन्ग 4 बाइट्स के अंदर स्टोर होता है, और इसकी वैल्यू 2 की पावर माइनस शायद 8, सॉरी गाइज, जो लॉन्ग है वो 8 बाइट के अंदर स्टोर होता है, और जो इंट है वो 4 बाइट के अंदर स्टोर होता है। और ये वैल्यू स्टोर कर सकता है 2 की पावर -63 से +2 की पावर 63 तक।
तो गाइस इसके बाद जो हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज़ आती हैं प्रिमिटिव के अंदर, वो होती है हमारे पास फ्लोट। और ये डेसिमल्स वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, जैसे कि मैंने लिखा 123.45। और इसके फ्लोट के बाद आपको हमेशा f लगाना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी वैल्यू वो एक्यूरेट आए, मतलब पॉइंट के बाद आपको कितनी डिजिट्स चाहिए, उस अगर ये आपको जैसे 4 डिजिट्स अवेलेबल करवा सकता है और आपको इससे ज़्यादा चाहिए, तो आपके पास होती है एक डबल डाटा टाइप। ये बहुत मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज़ आपको स्टोर करके दे सकता है, जैसे कि आपने लिखा 125.4444444 एंड आगे आगे तक। और इसके बाद जो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं गाइस, इसके अंदर हमारे पास आती हैं क्लासेस नॉन प्रिमिटिव के अंदर। और क्लासेस के बाद हमारे पास इंटरफेसेस। तो गाइज़ आपको ये लग रहा हो कि ये न्यू कीवर्ड हैं, तो ये हम आपको उप्स के अंदर शो करेंगे। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी वो होती हैं स्ट्रिंग और एरे। तो गाइस जो स्ट्रिंग है उसके अंदर आप कोई भी नाम और लाइन को स्टोर करते हैं, वो एक स्ट्रिंग है। और एरे जो डाटा टाइप है गाइस, उसके अंदर आप बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। और प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में बेसिकली डिफरेंस यही है गाइस कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं वो सिर्फ एक ही तरह की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंट है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। आप इंट के अंदर ए बी या सी को स्टोर नहीं कर सकते। और जो एरे है वो स्ट्रिंग्स भी स्टोर कर सकता है और कैरेक्टर भी स्टोर कर सकता है और नंबर को भी स्टोर कर सकता है। तो गाइज़ चलिए अब चलते हैं कंपाइलर पे। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं कंपाइलर पे। और ये आपको याद करना है, ये एक स्कैनर क्लास है। ये मैं आपको इसको डिलीट करके फिर से लिख के दिखा देता हूँ। तो अभी हम एक बार कॉलम कंप्लीट कर देते हैं। तो गाइस स्कैनर क्लास जो होती है वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक्सप्लेन की गई है। और यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होगा। और इंपोर्ट करने के लिए आपको यूटिल पैकेज जो होता है उसके अंदर स्कैनर क्लास होती है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इनका मतलब आप इनपुट ऐसा नहीं कि आप आउट कर देंगे तो आउटपुट हो जाएगा। तो अभी हमें इसे मैं आपको इंट ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और इसके अंदर हमने डाला ए। और अभी हम इसको आउटपुट करवाएंगे, तो हमारे पास किसी भी चीज़ को आउटपुट करवाने के लिए होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और उसके अंदर हम लिखते हैं हमारा वेरिएबल का नेम। और अभी हम इसको रन करते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने गलती से ए डाल दिया जबकि यहाँ पे ए नहीं होगा। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो अभी हमने डाला ए के अंदर 1 2 3 और किया एंटर, तो हमारे पास आउटपुट बिल्कुल आ रहा है। बस स्कैनर क्लास का मतलब यही कि आपने ए के अंदर एक वैल्यू डाली है एस सी डॉट नेक्स्ट से, और आपने ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने होते हैं। तो गाइज हम एक बार स्कैनर क्लास को यहाँ से हटा देते हैं। और अगर आपको कोई भी वेरिएबल लिखना है तो आपके लिए पहले लिखना होता है उसके डाटा टाइप, जैसे इंट डाटा टाइप, फिर आपको लिखा वेरिएबल का, मैंने लिखा ए। और फिर आपको लिखना है उसकी वैल्यू, और फिर लगा देने हैं कोट्स। और फिर आपको लिखना है हमारी प्रिंट स्टेटमेंट जो कि है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और आपको उसके अंदर लिख देना है ए और ये, फिर आपको करना है रन। तो गाइज हम जो ये जावा का GDB यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन जावा कंपाइलर, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हम आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं। तो गाइज आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यू हमारे पास 70 प्रिंट होके आ रही है, ए की वैल्यू। तो गाइज अभी हमने आपको जो डाटा टाइप्स दिखाई ना, मैं आपको सभी उनका एक एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं बुलियन से। गाइज बुलियन डाटा टाइप के अंदर दो आउटपुट होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स।
और फिर वही प्रिंट स्टेटमेंट। और इसके अंदर मैंने लिखा ए। तो गाइस हमें इसका नाम चेंज करना होगा क्योंकि ऊपर भी हमने एक वेरिएबल दे रखा था, हम उसको हटा देते हैं नाम का। और अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो गाइस आपको ट्रू दिख रहा होगा। अब हम इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें इसको बार बार ना लिखना पड़े। गाइस ये हो गया बुलियन। अब इसके बाद आता है कैर। कैर डाटा टाइप के अंदर हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कैर सी इक्वल टू। आप इसके अंदर सिर्फ कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर आपको वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल। जैसे कि मैंने लिखा आर और फिर मैंने वैल्यू को प्रिंट करवाया और इसके अंदर हम लिख देते हैं सी और अब हम इसको रन करते हैं। गाइस आपको ये एक्सपेक्टेड एरर दिख रहा होगा और ये आपको याद भी रखना है कि आपको जावा में कॉलम्स लाइन एंड होते हैं यूज करने होंगे। और हम इसको फिर से रन करते हैं। तो आपको ट्रू और आर दिख रहा है। अगर हम इनमें लाइन डिफरेंशिएट चाहिए तो हम यहाँ पे एल का यूज कर सकते हैं। एल का मतलब है कि ये लाइन खत्म होने के बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, जैसे कि आपको दिख रहा है कि आर नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट हुआ। तो अब इसके बाद हम यूज करते हैं हमारा बाइट डाटा टाइप। तो बाइट के अंदर मैंने आपको बताया ही था कि ये -128 से +128 तक वैल्यूज को स्टोर करता है। तो अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ जैसे 344 और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो हमें वेरिएबल यहाँ पे चेंज करना होगा। जैसे कि मैंने ऊपर ए दिया, मैं यहाँ पे देता हूँ बी और यहाँ पे देता हूँ बी और अब हम इसको रन करवाते हैं। हमें एरर देखने को मिलता है कि ये लूज कन्वर्जन है, लेकिन अगर अब आप यहाँ पे इसको 120 डालते हैं तो देखिए कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि वो इसकी रेंज के अंदर है, बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। और एल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि नेक्स्ट लाइन। तो गाइस ये एल हमको यहाँ पे भी यूज करना होगा। इसके बाद तीनों नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएंगे और बाइट हो चुकी है। अब हम इसके बाद यूज करते हैं शॉर्ट का। शॉर्ट डाटा टाइप गाइस -32,768 से 32,768 तक वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं शॉर्ट एस इक्वल टू 12,000 और एक की जगह वैल्यू डालते हैं 100 और अब इसको रन करते हैं, देखते हैं। गाइस आपको दिख रहा है कि 12,000 इजीली प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर हम इसमें एक जीरो और ऐड करते हैं क्या ये आप प्रिंट होगा? क्योंकि ये वैल्यू अब इसकी रेंज से बाहर हो गई है। तो गाइस आपको एरर मिल रहा है, वो वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। इसलिए हमें बाइट के बाद शॉर्ट की और शॉर्ट के बाद हमें जो हमारी नेक्स्ट डाटा टाइप है इंट की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि हम लिखते हैं इंट एन इक्वल टू वैल्यू डाल देते हैं हम इसमें, जैसे कि 1.5 लैक्स और फिर हम वैल्यू डालते हैं हमारी एन की और उसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो बिल्कुल वो वैल्यू इजीली रन हो रही है और कोई एरर नहीं आ रहा। बस हम एल एन इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको आउटपुट अगली लाइन में देखने को मिले। जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है। अब इंट भी कुछ लिमिट्स तक वैल्यूज ही स्टोर कर सकता है, जो कि 2 की पावर पॉजिटिव 31 है। उसके बाद ये हमें एरर देने लगता है, जैसे कि हम इसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं
और अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमें एरर दिखा रहा है। तो इसके बाद इसलिए हमें इस एरर को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक और डाटा टाइप है, वो है लॉन्ग। और लॉन्ग के लिए हम लिखते हैं एल इक्वल टू, जैसे कि मैंने लिखा था। तो अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। लेकिन गाइस लॉन्ग के अंदर आपको इसके लास्ट में फिर एल लिखना पड़ेगा, और हम यहाँ पे डालते हैं एल। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो गाइस देखिए हमें कोई भी एरर नहीं मिल रहा है, ये वैल्यू इजीली प्रिंट हो रही है। और अब हम इसके बाद चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट डाटा टाइप है वो है फ्लोट। तो गाइस फ्लोट इसलिए यूज होती है अगर हमें वैल्यूज को डेसिमल के अंदर सेव करवाना, जैसे कि 123.78। गाइस फ्लोट के अंदर आपको लास्ट में f लिखना होगा, जो कि इसको डिफाइन करता है कि ये फ्लोट वैल्यू है। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं f और इसको रन करवाते हैं, और ये दोनों वैल्यू साथ में आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं 123.78 यहाँ से ये उसके साथ आ गई, क्योंकि हमने ln नहीं लगाया। तो अभी हम यहाँ पे ln का यूज करते हैं, और यहाँ पर भी, ताकि जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है वो भी नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। अब फ्लोट के बाद गाइस हमारे पास एक और डाटा टाइप है, सॉरी, जो कि है डबल। अब गाइस डबल इसलिए यूज होती है क्योंकि अगर फ्लोट कोई वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता तो वहाँ पे यूज होती है डबल की वैल्यू। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 122.999999, और हम इसके लास्ट में लिख देते हैं, हमें भी इसके लास्ट में नहीं लिखना होता है, तो प्रिंट करवा के देखते हैं अब इसको। और यहाँ पे हम डाल देते हैं डी और रन करवा के देखते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं, लेकिन अगर हम यही वैल्यूज फ्लोट के अंदर ऐड कर देते तो क्या वो रन करवा पाता? गाइस आप देख रहे हैं कि वो 123.7 आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज हमारे पास नहीं आ रही, लेकिन डबल हमें एग्जैक्ट वैल्यू रिटर्न करता है। तो गाइस ये होती है हमारे पास एक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। इसके बाद हमारे पास हैं दो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो हम अभी यूज करते हैं, जैसे कि, तो उसके अंदर है हमारे पास स्ट्रिंग और एक है हमारे पास एरे। तो स्ट्रिंग आप कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रिंग लिखने के लिए आपको सिंपली पहले लिखना होगा स्ट्रिंग, जो कि वो एक डाटा टाइप है। स्ट्रिंग st इक्वल टू न्यू, सॉरी, स्ट्रिंग st इक्वल टू, जैसे कि मैंने मेरा नाम लिख दिया इसके अंदर, और उसके बाद लगाए कोट्स, और फिर हमने इसको प्रिंट करवा के देखना है। और अभी हम एक बार यहाँ पे ln लगा लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस साफ दिखे। तो गाइस आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे साइन एज इट इज प्रिंट हो रहा है। और इसी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डाटा टाइप है वो है गाइस एरे। तो आप एरे कैसे बनाएंगे वो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे पहले लिखना आपको डाटा टाइप, फिर आपको लिखना है एरे का नाम, और फिर आपको लिखनी है इस ब्रैकेट्स, और इसके बाद आपको लिखना है न्यू कीवर्ड, और फिर आपको डाटा टाइप, और फिर एरे का जो साइज है वो ब्रैकेट डाल के एरे का साइज, जैसे हम लिखते हैं कि एरे हमारा 3 साइज का हो। तो गाइस एरे जो हो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग रन करता है, मतलब अगर आपको एरे के अंदर वैल्यूज डालनी है तो जो हमारी पहली वैल्यू होगी वो जीरो के ऊपर की, मतलब जीरो के ऊपर आप उस वैल्यू को डाल सकते, जैसे हम डालते हैं 1, और फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और फिर से पेस्ट कर देते हैं।
और अब हमें यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आएगा हमारे पास 0 1 2 और यहाँ पे आएगा 1। और जैसे गाइस आप इसके अंदर अभी हमने 3 वेरिएबल्स को स्टोर कर दिया है, अगर आप और कोई वेरिएबल इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे वी और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 3, तो हमें मिलेगा एरर। और अभी हम इसको सिर्फ रन करवाते हैं सिंपली, तो आपको लास्ट में एक एरर दिख रहा होगा कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 3, क्योंकि वो बोल रहा है कि आपने 3 एलिमेंट्स का एरे बनाया और 4 एलिमेंट्स डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको हटा देते हैं तो ये आपको सिंपली एज इट इज प्रिंट होगा और हमें कोई भी एरर नहीं देगा। गाइस अगर आपको किसी अब एरे की किसी भी साइज को एक्सेस करना है तो आप उसके लिए लिख सकते हैं जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है वो और उसके अंदर आप उस एरे की जो भी जिस इंडेक्स पे आप वो डाल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे 1 के लिए स्टार्टिंग में 0 इंडेक्स है, फिर 1 इंडेक्स है, फिर 2 इंडेक्स है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया कि हमें चाहिए 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो, और फिर हम उसको डाल देते हैं, एंटर कर देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के लिए रन करते हैं। तो गाइस आपको देख रहा है कि हमने 1 स्टोर किया है, तो हम इसको एक बार कुछ और स्टोर कर देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 9 ही प्रिंट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं आप किसी भी वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो गाइस वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। मैंने आपको इनपुट कैसे ले सकते हैं, हम आउटपुट कैसे दे सकते हैं और हमारी जो सिंपल डाटा टाइप्स हैं वो बता दिए हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, सी यू। और गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इसको प्रमोट कीजिए, जिस भी बच्चे को इसकी ज़रूरत हो आप इस हमारी वीडियोस को उस तक पहुंचाइए। थैंक यू, बाय बाय।